अरे भाई हाँ सर थोड़ा इधर आइए सर, आइए इधर हाँ उधर। वो हमारा साबुदाना वाला मत करो, एक फ्रेम बना पेन कर राइट पेन। वो हमारे रिसेप्शनिस्ट को बोलना, मैं याद कर रहा था, वो मैडम भी जो है बाहर। जाओ बोले अनु सर, ये सर खाली एक सोलो दीजिए ना सर। ये हाँ सर बस परफेक्ट। ये तो बोला मेरे को सर सामने बिल्कुल। हाँ एक मिनट सर यहाँ पे सामने ए यो सर यहाँ पे सामने सर रुकिए अनु सर अनु सर They wanted it this way. You want me to? ओपन कर। हाँ सर एक बार लेफ्ट राइट। हाँ सर वाइट करते हैं, बहुत देर हो गई, 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। चलो सर खाली सोलो दीजिए ना आपका, वो सीढ़ी विदाउट सीढ़ी सर यहाँ पे अंदर सर लेफ्ट में सर सामने। तो हो गया, एक मेरे को सोलो। थैंक यू अनु सर चलिए शुरू हुआ। थोड़ा सुहाने सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और आप कितने सेटिस्फाई है सफ़र से, थोड़ा बताएं। जहाँ तक इस सुहाने सफ़र में जो लोग शामिल हैं, जो श्रोता हैं, काफ़ी हर एज ग्रुप के लोग इसको सुन के एंजॉय कर रहे हैं। जब तक उनको ये सफ़र सुहाना लग रहा है तो मैं तो गाड़ी का ड्राइवर हूँ सुहाना सफ़र करने वाला। मैं गाड़ी ठीक ठाक चलाऊँ, किसी को धक्का नहीं लगे, सबको आनंद आए सुहाने सफ़र में, यही मेरी कोशिश है। सर कितना टाइम, अगर बात करें पीरियड को, जो भी सीडी में जो बनाया है, कितना इसमें मटेरियल है, कब से स्टार्ट हुआ आज तक का सफ़र की अगर बात करें? इन्होंने कुछ सेलेक्टेड कुछ किया है, उसको एलाबोरेट अर्पिता भट्टाचार्य ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगी कि सीडी में क्या क्या है, लेकिन सेलेक्टेड कुछ ट्रिवियाज और गाने इसमें डाले होंगे, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। सर जितने कलेक्शन में जितनी भी सेलिब्रिटीज़ के लाइफ हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्टिंग या इंस्पायरिंग कौन सेलिब्रिटी का लाइफ लगा? मीना कुमारी हैं, सायरा बानो हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं। देखो भाई, लाइफ तो अपने आप में रिक्शे वाले की भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा कि किसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मीना कुमारी की लाइफ इंटरेस्टिंग है कि धर्मेंद्र अपना गांव छोड़कर जब मां की दुआओं के साथ जब मुंबई पहुंचे, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। कि देवानंद मिलिट्री में काम करते हुए हीरो बन गए, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। ये कहना मुश्किल है, सभी इंटरेस्टिंग है, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव हैं। सुरैया और देवानंद साहब का प्रेम प्रसंग, जिसमें सुरैया की नानी जी ने कभी देवानंद और सुरैया के रिश्ते को मंजूर नहीं किया। वजह दूसरे धर्म के थे, दूसरी वजह जब उन दोनों के बीच में प्रेम का अंकुर फूटा था तब देवानंद हीरो नहीं थे, सुरैया बहुत बड़ी स्टार थी। और किसी की याद में, देवानंद की याद में जिंदगी के 74 साल उन्होंने गुजार दिए। किसी से शादी नहीं की उन्होंने, देवानंद की याद में। ये बड़े बड़े किस्से हैं। नंदा जी की बात करेंगे, आशा पारिक जी की बात करेंगे, हर एक जिंदगी के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग मोमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वो राज कपूर की जिंदगी हो, वो गुरुदत्त की जिंदगी हो, महमूद साहब की जिंदगी हो, शम्मी कपूर की जिंदगी हो। हम उन जिंदगियों के कुछ सेलेक्टेड किस्से अपने श्रोताओं के साथ शेयर करते हैं जो उनको बहुत पसंद आते हैं। उसमें श्रृंगार भी होता है, प्रेम प्रसंग भी होता है, रोमांस भी होता है, कॉमेडी भी आ जाती है कभी कभी। लेकिन जिंदगी जो है उसमें हर तरह के रंग हैं। जिंदगी सिर्फ हंसने गाने का नाम नहीं है, जिंदगी में रोना और आंसू भी हैं। ये रोने को, आंसुओं को और हंसने और गाने को, दिल की थोड़ी सी टूटन को और चेहरे की मुस्कान को
सबको एक जगह जब समिट में लाओगे तभी वो जिंदगी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता दुनिया का कोई आदमी कि सारी जिंदगी भर हंसता रहा हो, और ऐसा भी नहीं है कि सारी जिंदगी भर कोई आदमी रोता रहा हो। तो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव, सुख और दुख दोनों का या संयोजन का नाम है जिंदगी, जिसको हम आपके सामने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करते हैं। और सहारा है हमारे पास फिल्म के गानों का। 1931 से लेकर हमारे उसमें तो हमने कोशिश की थी 1955 से ले 1985 तक के गाने, लेकिन कभी कभी इस सीमा को भी पार कर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम तो आपको 1940 के भी गाने सुनाएंगे। श्रोताओं की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, श्रोताओं के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर कितना नशा है पुराने गाने की बात करें, कितना मजा है। हालांकि वो है अंताक्षरी से लेके आज तक का जो है पुराने गानों के लिए आप जाने जाते हैं, एक से एक बेहतरीन गाने। कितना नशा है, कितना मजा है पुराने गानों में। नहीं दादा, पुराने और नए का सवाल नहीं है, नया और पुराने का सवाल नहीं है। सवाल है कि कौन सी चीज ऐसी है जो तब भी टिक गई थी दिल में और आज भी टिक जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बात वो ड्यूरेबिलिटी की बात है। आप यंग लोग हैं, लेकिन फिर भी आप बिंदिया चमके जी मुमताज जी का देखेंगे तो आपको लगेगा यार बात तो है कुछ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? माधुरी दीक्षित का को गाना देख के आज भी आपको लगता है यार और आज की हीरोइन आप बोलो तो वो कहेंगे कि नहीं माधुरी जी को हमने देखा है बचपन से। सो नए और पुराने की बात नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि एक्सीलेंस की बात है, बेहतरीन म्यूजिक की बात है, बेहतरीन बोलों की बात है। आजकल के गानों का एक प्रॉब्लम है कि बहुत फास्ट करने के चक्कर में गाने के बोल याद नहीं होते। फाइल जो है ना इतनी भारी है कि ब्रेन के कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होती। पुराने गानों की सिंप्लिसिटी थी, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में जो गहराई की बात पुराने गानों में कही जाती थी वो आज के गानों में लंबे लंबे मुखड़े होने के बावजूद है ही नहीं कुछ। इसलिए कुछ उसके अंदर कंटेंट नहीं है, सब्सटेंस नहीं, इसलिए गाने याद नहीं होंगे। कितना मजा आता है मुझे तो बहुत सब्सटेंस हो गाने में। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। बस इजी है याद करने के लिए। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। ठीक है, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं। याद होगा क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि कंटेंट है, कुछ थॉट है उसके पीछे। आजकल गाने आते हैं सर, शीला की जवानी या हनी सिंह के गाने, वो उस टाइप के लिए आते हैं और साइड हो जाते हैं। तो ये वो सड़े हुए तेल में पकाए गए पकौड़े हैं जो गरम गरम खा लीजिए और 15 मिनट के बाद आपका स्वास्थ्य खराब कर देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल। सर आखिरी सवाल, अभी इलेक्शन आ रहे हैं जी। तो राजनीति में कितना विश्वास रखते हैं आप? नहीं, राजनीति में मुझे विश्वास हो या नहीं हो, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र का जो पूरा सिस्टम है वो लोकशाही, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का राज, इस पे बिलीव करता है। हम इस कहावत को जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, जो अधिकार दिया है, उसको हम इंप्लीमेंट कर सकें अपने उज्जवल रूप में, अपने समग्र रूप से, तो वही हमारे लिए अच्छा है। वरना हम जो राजनीति देख रहे हैं भारत की, वो राजनीति अपने निकृष्ट सीमा के ऊपर पहुंच गई है। हमें भारत का अगर उत्थान करना है तो हमें राजनीति को आगे बढ़ाना होगा, नए दृष्टिकोण के सामने लोगों के सामने लाना होगा। और मैं इतना जरूर जो हमारे श्रोता उनसे निवेदन कर रहा हूं, आपके पास अधिकार है वोट का, इस अधिकार का सदुपयोग कीजिएगा, बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा आप। और अगर आपको लगता है कि आपकी कसौटी के ऊपर कोई भी राजनेता खरा नहीं उतरता है तो चले आइएगा वोटिंग बूथ से, मैं तो यही बोलूंगा। सर एक कलाकार राजनेता हो सकता है, अगर बात करें अभी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि कलाकार को राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों? गुंडे बदमाश राजनीति में आ सकते तो कलाकार क्यों नहीं आ सकता है? आपकी क्या राय है सर? नहीं, मैं वही तो बोला मैंने, जब गुंडे बदमाश मवाली आ सकते हैं राजनीति में तो कलाकार क्यों नहीं आए भाई? आ सकता है। मैं तो ये कहूंगा कलाकार आए कि गुंडे बदमाश आए, राजनीति में देशभक्त आए, तभी भारत अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करता है। देशभक्त नहीं आते राजनीति में, एक्टर आ जाते हैं, सिंगर आ जाते हैं, क्रिकेटर आ सकते हैं, माफिया वाले आ सकते हैं, गुंडे बदमाश आ सकते हैं, बिल्डर आ सकते हैं, ठीक है, समाज सेवक आ सकते हैं, बहुत कम पेट्रियट्स आते हैं, बहुत कम देशभक्त आते हैं। जिस वक्त राजनीति में, भारत की राजनीति में अब देशभक्तों की जरूरत है, भारत की राजनीति में ईमानदार लोगों की जरूरत है। भारत के समाज में ईमानदार माइनॉरिटी में है,
माइनॉरिटी के इस आदमी को आगे बढ़ाइए। माइनॉरिटी का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन से नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब है एक ऐसा समुदाय जो संख्या में कम हो। ऐसा संविधान कहता है। संख्या में इस देश में ईमानदार और देशभक्त आदमी सबसे ज्यादा कम है। उसको बहुत जरूरत है आप सब लोगों की। इजाजत, एक गाना सर गुनगुनाएंगे। बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से। इलेक्शन की बात की ना आपने। 1958 की फिल्म है तलाक, इस फिल्म का नाम है। बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से। देखिए, हर गाने का एक मतलब होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी गाना गा दिया। बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश में छुपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, अंचल, भाषा वाले लोग नहीं है। ये गद्दार हम सब के अंदर छुपा हुआ एक करप्ट, भ्रष्टाचारी, लालची आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए भारत माता को बेच दे। ऐसे गद्दारों को पकड़ना है।